अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। डेप्रिसिएशन के हमने टी अकाउंट देख लिए थे। अब हम बात करने के जा रहे हैं अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन के टी अकाउंट। तो पहले हम क्वेश्चन देखते हैं। ये वो सवाल है कि जिसमें टोटल कॉस्ट ऑफ मशीन हम निकाल चुके हैं। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस नंबर 2 2009-10-11 अंडर ईच मेथड यानी कि स्ट्रेट लाइन मेथड से भी हम निकाल चुके हैं। रिकॉर्ड जर्नल एंट्रीज, एग्जिस्टिंग और क्लोजिंग एंट्रीज भी हम पढ़ चुके हैं। प्रिपेयर मशीन अकाउंट, ये भी हमने बना लिया। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस अकाउंट 2009-10-11 का, ये भी बना दिया। अब क्या कह रहा है? ये कह रहा है अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन का अकाउंट बनाओ 9-10-11 का। तो सर ये तो अलग अलग लिख रहा है, तो अलग अलग बना देंगे? नहीं, अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन का टी अकाउंट हमेशा एक बनता है, लेकिन अलग अलग रहा है। एक ही अकाउंट में हम तीनों साल डाल देंगे। क्लियर हो गई बात? कैसे? और दिखा, ये देखो आपके सामने जर्नल एंट्रीज आ रही हैं और राइट साइड पे मैंने अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन का एक टी अकाउंट बनाया है। कैसे बनाया है? सबसे पहले टी अकाउंट बनाओगे, किसका बना रहे हैं? अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन का। उसका नाम लिख दिया। नीचे जो कुछ लिखा हुआ आ रहा है नहीं देखना, सिर्फ ऊपर देखो अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन को। देखिए, अब जब टी अकाउंट तीनों सालों का कह रहा है बनाने को, इसका मतलब कह रहा है कि तीनों सालों का बनाओ, लेकिन वो एक ही जगह बनता है। सबसे पहले 2009 में देखो अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन कहीं डेबिट और क्रेडिट हो रहा है 2009 में। सबसे पहले, क्योंकि वो कह रहा है 2009-10-11 का बनाओ, तो 2009 में हम मैं जब जाता हूं 1 में नहीं हो रहा, 2 में नहीं हो रहा, 3 में नहीं हो रहा, 4 में क्रेडिट हो रहा है 45,000 से। 31 दिसंबर 2009 को 45,000 से क्रेडिट है। इसी की अकाउंट जब मैं क्रेडिट साइड पे आया, 45,000 रुपए देखो मैंने वैल्यू लिखी, 31 दिसंबर 2009 लिखा। किसकी वजह से हो रहा है? डेप्रिसिएशन एक्सपेंस की वजह से हो रहा है। डेबिट में डेप्रिसिएशन एक्सपेंस लिखा है, उसका नाम लिखेंगे। जो ऑपोजिट नाम लिखा होता है वो लिख देते हैं। तो 31 दिसंबर 2009 को 45,000 रुपए मैंने अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन में लिख दिए। 2009 में क्या कहीं और अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन है? सर 2009 में डेप्रिसिएशन एक्सपेंस अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन एक था, ले लिया। उसके नीचे अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन कहीं नहीं लिखा, फिर 2010 शुरू हो गया। तो इसका मतलब ये हुआ, ये टी अकाउंट बैलेंस नहीं हुआ। जिस तरह डेप्रिसिएशन का बैलेंस हुआ था, ये तो बैलेंस नहीं हो रहा। तो जब बैलेंस नहीं हो रहा, तो क्रेडिट साइड पे 45,000 रुपए कम आ रहे हैं। तो जिस साइड कम आते हैं वहां क्या लिखते हैं हम? बैलेंस सीडी। बैलेंस सीडी 45,000 लिख दिया, टोटल लिख दिया 45,000। सीडी बीडी भी होता है, सीडी ऑपोजिट जाएगा। अब देखो क्रेडिट साइड पे बीडी आ गया, अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन का क्रेडिट बैलेंस होता है, लिहाजा नीचे देखो बीडी आ गया, इसका मतलब क्रेडिट बैलेंस है। कितने से? 45,000 से। यहां तक रुक जाना, इतना काम हो गया। कहां तक? बैलेंस बीडी 45,000 तक समझ में आ गया, यहां तक काम हो गया, हो गया, रुक जाओ। अब हम बात करेंगे, ये 2009 का बैलेंस ये पिछले साल का था, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है पिछले साल 2009 में अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन में कितने डब्बे में 45,000 रुपए आ गए थे। मशीन की वैल्यू 45,000 से कम हुई होगी, 45,000 आ गए थे। 2010 की बात करते हैं, 2010 में कहां कहां अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन आ रहा है? चेक करो। सबसे पहले 1 2 3 4 5 6 में आ रहा है 45,000 से अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन। तो बैलेंस बीडी अब 2010 का ओपनिंग बैलेंस बन गया। क्या मतलब? 2010 में ओपनिंग में अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन के डब्बे में 45,000 रुपए मौजूद थे। मैं क्या कहता हूं, अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन के डब्बे में हर साल डेप्रिसिएशन एक्सपेंस वाले पैसे जमा करते रहते हैं। पिछले साल किया है, इस साल जमा किया, वो डब्बा अगले साल दे दिया। और अगले साल फिर पिछले साल के पैसे थे, इस साल क्या है, वो डब्बे में क्या होता है, अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन जमा होता रहता है कि इतनी मशीन की वैल्यू कम होती जा रही है। तो बैलेंस बीडी देखो 45,000 है, ये पिछले साल का बैलेंस है, जो इस साल का ओपनिंग बैलेंस है। इस साल 31 दिसंबर 2010 में 45,000 से फिर क्रेडिट हो रहा है डेप्रिसिएशन एक्सपेंस की वजह से, लिख दिया। लिख दिया। और कहीं अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन 2010 में आ रहा है? नहीं आ रहा। क्रेडिट साइड पे जाके बैलेंस सीडी लिखा है 90,000, क्योंकि वहां कोई अमाउंट नहीं थी, बैलेंस करना था। उसके बाद बैलेंस किया 90,000 से, बैलेंस सीडी अगले साल का क्या बन गया? बैलेंस बीडी। यानी कि 2011 में बैलेंस बीडी फिर चला गया 90,000, जिसमें 45,000 2009 के थे, 45,000 2010 के थे। इस डब्बे में 90,000 रुपए गए और अब ये डब्बा टहलता हुआ 2011 में चला गया। बैलेंस बीडी ओपनिंग बैलेंस है। बैलेंस बीडी का क्या मतलब? ये ओपनिंग बैलेंस है 2011 का। यानी कि अगर मैं आपसे पूछूं 2011 में ओपनिंग बैलेंस कितना है, आप क्या बोलोगे? सर 90,000 है।
2011 में क्या कोई अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन है? यस सर है। सेकंड लास्ट एंट्री में 45,000 बैलेंस बीडी के नीचे फिर लिख दिया 45,000 अमाउंट। 31 नवंबर 2011 में ये अमाउंट आई थी, डेट है, किसकी वजह से? डेप्रिसिएशन एक्सपेंस की वजह से। तो 90 और 45 डेबिट साइड में कोई अमाउंट नहीं थी, बैलेंस सीडी लिखा 1,35,000 से, ये अगले साल फिर चला गया 1,35,000। क्लियर हो गई? इसको हमने बैलेंस कर दिया। अब जो बैलेंस बीडी गया 1,35,000, यानी अब अगर कभी 2012 में डेप्रिसिएशन निकलेगा, उसका अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन यहाँ पे आ जाएगा। इसका क्या मतलब? 1,35,000 रुपए अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन के पहले से डब्बे में पड़े हुए थे, और अब 2012 में जो भी अमाउंट आएगी वो हम इसमें लिख देंगे। क्लियर होगी बात? क्लियर होगी बात? तो ये क्या समझे आप? अगेन देखो, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस का अकाउंट टू बी मेंटेन फॉर ईच ईयर सेपरेटली, हर साल अलग अलग बनेगा। बना दिया। अब बात समझ में आई? फॉर एग्जाम्पल 2009 का सेपरेट, 2010 का सेपरेट, 2011 का सेपरेट। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस हर साल अलग अलग बनेगा। अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट टू बी मेंटेन फॉर ईच ईयर कंबाइंड, ये कंबाइंड बनता है। अब समझ में आई कैसे बना कंबाइंड? फॉर एग्जाम्पल 2009, 10 एंड 11 अमाउंट इंक्लूडेड इन सिंगल डी अकाउंट। सिंगल मतलब एक ही डी अकाउंट में सब चीजें लिखेंगे जो हमने लिखी। क्लियर हुई बात? तो डेप्रिसिएशन का एक्सपेंस का अलग अलग बनता है, और अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन का एक बनता है। इस बात को जहन में बैठा लेना। क्लियर हो गई बात? अब क्या है कि इसकी एक और रिक्वायरमेंट है, प्रिपेयर पार्शियल बैलेंस शीट फॉर 2009। पार्शियल बैलेंस शीट का क्या मतलब है? पार्शियल का मतलब है जितनी इंफॉर्मेशन दी हुई है उतना बना दो। जितनी इंफॉर्मेशन दी हुई है मेरे पास, इस इंफॉर्मेशन में जो जो मेरे पास आ सकता है बैलेंस शीट में वो मैं लेके जाऊंगा। क्लियर होगी बात? इसको हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में, इसको छोड़ दो। लेकिन एक हिंट दे रहा हूं कि मशीन की जो भी कॉस्ट होती थी वो हम लेते थे बैलेंस शीट में। तो 2009 में मशीन की जो कॉस्ट थी वो थी 4,00,000, कितनी थी? 50,000, नहीं 4,80,000, 4,80,000 कॉस्ट 2009 में। उस वक्त तक बैलेंस शीट में फिक्स एसेट में से हम अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन माइनस कर रहे होते हैं। 2009 तक अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन कितना लगा था? चेक करो, खाली 2009 तक अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन 45,000। तो 4,80,000 में से 45,000 को हम माइनस कर देंगे 2009 की बैलेंस शीट। इसने 2009 की मांगी। अगर 10 की मांगेगा तो फिक्स एसेट में मशीन 4,80,000, कॉस्ट लेते हैं हमेशा, कॉस्ट, उसमें से अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन माइनस कर देंगे। 2010 तक कितना लगा है? 2010 तक कितना लगा था? 90,000। तो 4,80,000 से 90,000 माइनस हो जाएगा और एक बुक वैल्यू आ जाएगी। अगर 2011 का पूछता तो 2011 में मशीन की कॉस्ट फिक्स एसेट में हम लेते 4,80,000, लेस अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन 1,35,000। क्योंकि 2011 तक कितना डेप्रिसिएशन लग गया? 2010 में भी लगा था 90,000, और 2011 का अपना था 45,000, कुल मिला के 1,35,000 हो गए। वो माइनस करते, ये काम करेंगे हम। समझ में आ रही है बात? अगर समझ में नहीं आ रही तो नेक्स्ट क्लास में ही हम करेंगे। तो फिलहाल अगर आप देखें दोबारा, और एक चीज मैं आपको और दिखाऊं, अब बहुत सारी चीजें हमें समझ में आई होंगी। ये देखो, अगर टॉपिक्स की मैं बात करता हूं तो डेप्रिसिएशन मेथड्स पांचों हमने कर ली। टोटल कॉस्ट ऑफ मशीन हमें निकालना आती है, जिसमें पहला पार्ट कहां तक आता है? जिसमें इनवॉइस प्राइस होती है, लिस्ट प्राइस होती है, कैश डिस्काउंट होता है, ट्रेड डिस्काउंट होता है, सब माइनस करते हैं। ठीक है, फिर अदर एक्सपेंडिचर्स को हम ऐड कर रहे होते हैं। ये सब क्या होता है? टोटल कॉस्ट ऑफ मशीन निकलती है। जर्नल एंट्रीज हमें बनानी आती है सर? बिल्कुल आती है। जहां जहां मशीन डेबिट होती है, जहां जहां कैपिटल एक्सपेंडिचर है वो मशीन के नाम से डेबिट होते हैं, और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर अपने नाम से आते हैं। एडजस्टिंग एंट्रीज में बनानी आ गई। दो एडजस्टिंग एंट्रीज जो है वो हम बना रहे होते हैं। ठीक है, और इनफैक्ट एडजस्टिंग एंट्री एक बना रहे होते हैं, क्लोजिंग एंट्री भी हम बना रहे होते हैं। टोटल मिला के हम दो बना रहे होते हैं। एडजस्टिंग एंट्री क्या होती है? डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन क्रेडिट, ये एडजस्टिंग एंट्री है तो हम कर चुके हैं। क्लोजिंग एंट्री क्या होती है? डेप्रिसिएशन एक्सपेंस को डेबिट को क्रेडिट करके क्लोज करते हैं, और डेबिट में एक्सपेंस रेवेन्यू समरी को लेकर आते हैं। ये क्लोजिंग एंट्री है। डेप्रिसिएशन शेड्यूल भी हम बना चुके हैं। मशीन का टी अकाउंट भी बनाना आ गया।
डेप्रिसिएशन अकाउंट का बीटी अकाउंट बनाना आ गया, कमाल हो गया, अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन का अकाउंट भी बनाना आ गया। यानी कि मशीन का भी एक ही अकाउंट बनाया हमने, एक ही अकाउंट में सब वैल्यूज आती हैं। डेप्रिसिएशन का अलग अलग हर साल बन रहा होता है, अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन का भी एक बन रहा होता है। और फिर पार्शियल बैलेंस शीट रह गई है, जो हम इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट क्लास में देख रहे हैं। तो इस मुख्तसर से टॉपिक की वीडियो रिकॉर्ड करने का मतलब ये है कि डिटेल्स में अगर मैं ये करवाऊंगा सवाल, तो ऐसी बात है बोर्ड में टाइम लगेगा लिखने से, आप कॉपी करेंगे। तो अगर 15-20 मिनट की वीडियो लेक्चर है, तो 15-20 मिनट का वीडियो लेक्चर इसलिए है कि वो तकरीबन 1 घंटे या 45 मिनट पर यहाँ पर आ रहा है। ठीक है, तो लिहाजा ये जो करवाए जा रहे हैं टॉपिक छोटे छोटे समझाने के हैं, और जब सवालात हम करेंगे तो वैसी बात है फिर ऑनलाइन क्लास का टाइम दौरानिया बढ़ जाएगा, क्योंकि समझा रहा हूँ मैं हर टॉपिक को अलग अलग करके वीडियोस दे रहा हूँ, ताकि तुम लोगों को अच्छी तरह समझ में आए। एक ही टॉपिक में घुस जाओगे तो परेशान हो जाओगे। क्लियर होगी बात? तो डेप्रिसिएशन के हमारे पास 5 मेथड हैं। कौन कौन से मेथड है बताओ भाई? स्ट्रेट लाइन, डिमिनिशिंग, जिसको रिटन डाउन वैल्यू को भी कहते हैं हम, और कौन सा मेथड है? सम ऑफ एयर डिजिट, फिर मशीन आर, फिर यूनिट प्रोडक्शन मेथड। ठीक है, तो ये 5 मेथड हैं जो हमने अभी तक किए हैं, और यही 5 है। स्ट्रेट लाइन का फॉर्मूला क्या है? कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइड बाय एस्टिमेटेड लाइफ। डिमिनिशिंग का क्या फॉर्मूला है? जिसको हम डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड भी कहते हैं, रिटन डाउन भी कहते हैं। बुक वैल्यू मल्टीप्लाई बाय रेट, रेट एग्जामिनर देता है। बुक वैल्यू कैसे आती है सर? अगर पहला साल है तो कॉस्ट की उसकी बुक वैल्यू होगी, और अगर पहले साल नहीं है, दूसरे तीसरे साल की डेप्रिसिएशन निकल रही है, तो बुक वैल्यू ऐसे आएगी, कॉस्ट में से अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन जितना ओपनिंग तक लगा होगा वो माइनस कर देंगे, बुक वैल्यू आएगी, फिर उसको मल्टीप्लाई कर देंगे रेट से। फिर क्या हो गया जी? फिर हम और आगे आते हैं, तो हमारे पास सम ऑफ एयर डिजिट का फॉर्मूला है, जिसमें हमने दो चीजें की हुई हैं, जिसमें हम एन की वैल्यू भी निकाल रहे होते हैं। ठीक है, इनफैक्ट जिसके अंदर हम सम ऑफ एयर की वैल्यू निकाल रहे होते हैं, सॉरी। और सम ऑफ एयर के मैंने आपको बता दिए, एक तो फॉर्मूला मैंने आपको बताया, और कहा है कि अगर 10 साल इनको जमा कर लोगे आप, तो उस वीडियो को गौर से देखना ताकि ध्यान में आ जाए। फिर हमारे पास कौन सा है? मशीन आर का मेथड है। मशीन आर में भी हम क्या कर रहे होते हैं? पहले एक रेट निकाल रहे होते हैं, फिर उस रेट को एनुअल मशीन आर जो लगी है, जितने चली है मशीन, उससे मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमारे पास डेप्रिसिएशन आ जाता है। तो यूनिट प्रोडक्शन मेथड क्या है? यूनिट प्रोडक्शन मेथड में भी पहले एक रेट निकाल रहे होते हैं, फिर उस रेट को जो टोटल आपके प्रोडक्शन हुई है, यूनिट नंबर ऑफ यूनिट, उससे मल्टीप्लाई करके डेप्रिसिएशन एक्सपेंस आ जाता है। देखो, ऑनलाइन में जो रिकॉर्डिंग्स आ रही हैं आपके पास, जब हम बच्चे थे हमारे टीचर पढ़ाते थे, चले जाते, समझ में नहीं आता था बाज़ दफ़ा, तो परेशान होते थे अब क्या होगा। ये जो वीडियो है, अगर कहीं फंस रहे हो तो बार बार रिवाइंड करके देख सकते हो, मोबाइल में डाउनलोड करके देख सकते हो। बहुत अच्छा मौका है पास होने का। जिसने ये सोचा कि वीडियो आ गई है, 3-4 आएंगी तो एक साथ देख लूंगा, ये कोई ड्रामे की सीरियल नहीं है कि एक साथ देख लेंगे टाइम पास हो जाएगा, इसको समझना भी है। ठीक है, तो जैसे जैसे वीडियोस आ रही हैं, इनको इनको समझते रहो, इनको याद करते रहो। फॉर्मूलाज जितने भी हैं, कोई मसला हो रहा है तो मैं हूं, मुझसे पूछो, पूछो, कोई प्रॉब्लम है। ठीक है, ये नहीं होगा कि आज इस क्लास में आप मुझसे ये पूछेंगे इतने दिनों के बाद, सर वो स्ट्रेट लाइन कैसे निकालते थे। गुस्सा तो आएगा मुझे अगर आप 1.5 महीने बाद पुरानी बात पूछेंगे। क्यों? क्योंकि भाई, अगर इसका मतलब आप पढ़ ही नहीं रहे, इस साथ जमा कर रहे हो ना चीजें। ठीक है, तो वीडियो दे दी, अब इसमें कोई प्रॉब्लम है तो पूछो, कोई प्रॉब्लम है। ये थोड़ी ये 6 महीने का कोर्स जमा करके रखिए, उसके बाद में जाके वीडियो देखेंगे, सर से पूछ लेंगे, तो सर तो तपेंगे भाई। सही है ना, तपना भी चाहिए। तो अच्छी तरह पढ़ो, शाबाश, अच्छी तरह याद करो। इंशाल्लाह ताला फिर नेक्स्ट क्लास में पार्शियल बैलेंस शीट लाते हैं, उससे बात करेंगे।